मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। नमस्ते दोस्तों। मनुष्य जीवन में आदमी को बहुत परेशानी आती है, दुख आते हैं और वो उन्हीं के बारे में सोचता है। और कभी कभी तो ऐसी घटनाएं भी हो जाती है कि वो उससे उभर ही नहीं पाता और मनुष्य सोचता है कि इससे अच्छा था कि भगवान मेरे को ज़िंदगी नहीं देते, इतना बुरी तरह से उलझ जाता है। और मनुष्य उन बीमारियों से या उन घटनाओं से या उन परिस्थिति से नहीं निकल पाता है। उसके लिए अलग अलग धर्मों में अलग अलग संतों ने, अलग अलग मनीषियों ने, अलग अलग महान आदमियों ने रास्ते बताए। ऐसी ही एक कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक राजा था, वो बीमार हो गया। तरह तरह के लोग, सब तरह के उसके इलाज कराए, लेकिन वो ठीक नहीं हो सका। उसको लगा कि अब मैं मर जाऊंगा। तो उसके किसी मंत्री ने कहा कि महाराज, एक सन्यासी है, वो सुना है कि सबका इलाज कर देता है, आपकी अगर इजाज़त हो तो उसको दिखा दिया जाए। तो राजा ने कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुरंत बुलाओ। तो सन्यासी को लेकर के आए। सन्यासी ने राजा को देखा, देख करके बोला कि ये ठीक तो हो सकते हैं, लेकिन मैं इसका इलाज नहीं बताऊंगा। तो राजा उनके पांव पड़ गया। नहीं नहीं, आपको इलाज बताना पड़ेगा। और राजा के रानियाँ, महामंत्री, सारे जो नौकर वगैरह थे, वो सब हाथ जोड़ के खड़े हो गए। नहीं नहीं, आपको बताना पड़ेगा, इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। सन्यासी ने कहा, ठीक, आप नहीं मानते हो तो मैं बता देता हूँ। ऐसा है कि राजा ठीक तो हो जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर, लेकिन अपन को 10,000 बच्चों की गर्दन काटनी पड़ेगी एक साथ। और उस खून से 6 महीने के बाद जब ये राजा नहाएगा तो इस पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। राजा ने एकदम मना कर दिया, नहीं नहीं नहीं, मेरे को मरना मंजूर है, लेकिन मैं 10,000 बच्चों की गर्दन काट के मैं जीना नहीं चाहता है। लेकिन उसके मंत्रियों ने, नौकरानियों ने, सब ने बोला, अधिकारियों ने, कि नहीं, 10,000 बच्चे का कोई से ज़्यादा महत्व हमें, हमारी ज़िंदगी के लिए आपका महत्व है। आप रहोगे तो बच्चे तो पुनः आ जाएंगे, लेकिन आपका रहना बहुत ज़रूरी है। राजा बहुत दयालु था, अच्छी नेचर का था, और राजा के मन में बहुत अच्छी भावनाएं थी, प्रजा का पालक था। इसलिए प्रजा वगैरह सब क्या चाहते थे कि राजा जी चाहे 10,000 बच्चे का खून ही क्यों न करना पड़े। तो उन्होंने राजा को मनाया। तो राजा ने कहा, ठीक है, अपन ऐसा कर लेते। तो तय हो गया भी 6 महीने बाद 10,000 बच्चों की गर्दन काटनी। लेकिन राजा मन ही मन बराबर चिंता करता रहता था। वो सोचने का विषय ही राजा का यही हो गया कि मैं क्यों गर्दन कटाऊँ, कैसे बच्चे हैं, उसके बाद भी मैं अगर ठीक नहीं हो पाया तो बच्चे थोड़ी वापस जीवित होंगे। इसलिए राजा का चिंतन पूरा उसी में लग गया। वो रात दिन यही सोचता कि क्या होगा, और उसके मन में एक बहुत बड़ी दुविधा भर गई। इधर राजा के राज्य में बच्चों को इकट्ठा किया जाने लगा, और राजमहल के पास में वो धीरे धीरे सुंदर सुंदर अच्छे बच्चे आने लगे। और धीरे धीरे जब 6 महीने पूरे हुए, तब तक वो 10,000 बच्चे इकट्ठे कर लिए गए। अब वो समय आ गया जब बच्चों की गर्दनें कटनी थी, और राजा को उनके खून से स्नान करना था। जब राजा बाहर आया और उसने देखा कि 10,000 सैनिक तलवार लेके खड़े हैं और बच्चे लाइन वाइज खड़े हैं अपनी गर्दन कटाने के लिए, तो राजा ने उनको देखते ही उसका मन एकदम से वितृष्णा से भर गया। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी इनकी गर्दन नहीं कटाऊंगा, चाहे मुझे मरना ही पड़े किसी भी सूरत में। जो ही राजा ने ऐसा कहा, एक आश्चर्यजनक घटना घट गई कि राजा पूर्ण स्वस्थ हो गया। सबके चेहरों पर हंसी की लहर दौड़ गई, खुशी की लहर दौड़ गई। राजा खुद आश्चर्यजनक हो गया कि मेरे को कोई बीमारी नहीं थी, मैं पूर्ण स्वस्थ हो गया। राजा ने पुनः उस सन्यासी को लेने भेजा और सन्यासी से पूछा कि मैं ठीक कैसे हो गया। तो राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा, राजन, आप 6 महीने तक एक ही चीज़ सोचते रहे कि बच्चों का हत्या होगी, मैं ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, इस विषय पे आपका लगातार चिंतन चलता रहा।
और आप अपनी बीमारी को भूल गए। ये जो 6 महीने में आपने अपनी बीमारी भूली तो आप पुनः स्वस्थ हो गए, क्योंकि आपका जो मस्तिष्क था वो डाइवर्ट हो गया, उसकी कंटिन्यूटी टूट गई बीमारी के साथ, इसलिए आप पूर्ण स्वस्थ हो गए। तो साथियों, आप देखिए कि हम लोग भी यही करते हैं। कोई बीमारी होती है, कोई परेशानी होती है तो अपन निरंतर उसी विषय में सोचते हैं, दूसरे विषयों की तरफ अपन अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करते हैं। यही कारण है कि डॉक्टर क्या कहता है कि जब आप बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या बोलता है कि इनको नींद आनी चाहिए, और डॉक्टर नींद की गोली देता है। उसके पीछे यही लॉजिक है कि आप अपनी बीमारी का जो कारण है वो नींद में भूल जाते हो। उस समय आपकी बीमारी का कनेक्शन टूट जाता है, उस समय आप मैं से ऊपर आ जाते हो। जो मैं आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ, ये सब खत्म हो जाता है, डिसकंटिन्यूटी हो जाती है। आपको आश्चर्य होगा कि कई देश ऐसे हैं जहाँ अगर नींद की बीमारी हो जाती है, नींद नहीं आती है, तो वो लोग शराब पीने लग जाते हैं। कई जगह कई आदमी तो वो लोग शराब का सेवन कर, वो भी इसीलिए करते हैं कि वो बीमारी को भूल जाए और डिसकंटिन्यूटी हो जाए। लेकिन शराब पीना, दवाइयाँ लेना, ये सब स्थायी इलाज नहीं है। ये सब वापस थोड़ी देर के बाद जब नशा उतर जाता है, जब नींद खत्म हो जाती है, तो वापस उस बीमारी से आपका कनेक्शन जुड़ जाता है और आप बीमार हो जाते हैं। तो नींद और शराब, ये सब चीज़ें कोई बीमारी को स्थायी ठीक करने के साधन नहीं है, लेकिन इसका एक आध्यात्मिक इलाज है, और वो आध्यात्मिक इलाज अपन काम में लेवें तो मैं सोचता हूँ, या ऐसा कहा है कि अपन शायद ठीक हो सकते हैं। और वो आध्यात्मिक इलाज ये है कि वो है प्रेम। हम लोगों से प्रेम करना सीखें, मैं से हटकर हम लोग हम की तरफ जाए, अपना जो दायरा है उसे विस्तार करें, मैं से हट करके अपन प्रेम सबको लुटाएं, अपन अपने आप को चेंज करें, मैं से हम की तरफ जाए। शायद ईश्वर की साधना करने का भी यही एक मार्ग है। अपन ईश्वर की साधना की तरफ भी इस मार्ग से आगे बढ़ जाते हैं, ईश्वर की तरफ जाने का एक प्रयास शुरू हो जाता है। मैं से हम में तरफ जाने के बाद आदमी के सोच का दायरा पूरा बदल जाता है, वो अपने आप में एक परिवर्तन हो जाता है। और मैं सोचता हूँ इसके बाद, जैसा संतों ने कहा है, इसके बाद आदमी की बीमारी स्वतः ही धीरे धीरे ठीक हो जाती है। हम जितना अपना मैं से हम की तरफ का दायरा बढ़ाएंगे, हम ईश्वर की ओर उन्मुख होंगे। ईश्वर की तरफ जाने से हमारे आत्मविश्वास बढ़ जाएगा और हम उस तरफ चले जाएंगे। अपनी बात मैं यहीं कह करके पूर्ण विराम करता हूँ। आप मेरे वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करें और इसे लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।